हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज सुबह एक ही सेशन हुआ था, ग्रामर का सेशन नहीं हुआ था क्योंकि आज जो सुबह सेशन हुआ था इम्प्रूवमेंट का दैट वाज टू लॉन्ग, है ना, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, इसलिए वाला सेशन नहीं। अभी कुछ मैसेजेस पढ़े मैंने, पूजा का मैसेज पढ़ा है, वेरी गुड। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग एवरीबॉडी एंड कीप स्टडिंग ऑल्सो। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जारी रखिए। और बताइए, कोई बात, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कहना है आप लोगों को तो मुझे बता दीजिए अभी। और हम लोग क्लास को अब स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी बात अगर किसी के पास है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है आपके पास, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए शुरू करेंगे, वरना हम हमारा सेशन इवनिंग वाला वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। ये सेशन आप लोगों के लिए कैसा है, थोड़ा सा इम्पैक्ट है इसका आपके ऊपर, मतलब फ़र्क पड़ रहा है इससे, या फिर इसमें हमें कोई चेंजेस करने चाहिए, ये ज़रूर से बताइएगा, वरना हम लोग इसको कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं। और ग्रामर का सेशन भी कंटिन्यू रहेगा, बस आज थोड़ा सा वो लॉन्ग हो गया था क्योंकि सुबह वाला, इसलिए। चलिए, सुबह की क्लास बहुत अच्छी थी, ओके, थैंक यू। और बताइए आप लोगों के क्या हाल है, हाउ यू ऑल आर, कैसे हैं? कल सैटरडे है और परसों संडे है। लेट मी टेल यू, संडे को क्लासेस नहीं आएंगी, लेकिन संडे को एक रिवीजन का टास्क दूंगी मैं आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ 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 रिवीजन ज़रूर करिएगा। श्रेया, वोकैबुलरी नहीं हो रहा है तो याद मत करो गाइज, केवल उसको प्रैक्टिस करो, दैट विल ओनली हेल्प यू आउट। कैसे भी करके सिर्फ प्रैक्टिस करो, राइट। चलो, डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड वीडियोस आएंगे आफ्टर दिवाली, पोस्ट दिवाली, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उसी समय बहुत ज़्यादा होगा तभी, क्योंकि अभी आप लोग पहले तैयारी कर लो, उसके बाद हम लोग करेंगे, राइट। कितने दिन बाद टीयर 3 होगा? आई थिंक 8 डेज का गैप है, 24 को के बाद है ना, तो कुछ ऐसा है, 8 डेज का गैप है। कुछ चला गया है मेरी आंख में, एक वर्ड के एटलीस्ट 30 तक सिनोनिम हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो एक वर्ड के तो एक ही वर्ड कर लो ना, एक वर्ड करोगे तो 30 हो गए, एक वर्ड को 5 मिनट तक पढ़ो, 30 हो जाएंगे सारे। उसको फिर मतलब 10-15 मिनट बाद उसको फिर से रिवीजन कर लो, या शाम को रिवीजन कर लो, इस तरीके से 30 वर्ड्स हो गए। ऐसे करके सिर्फ एक दिन का टास्क रखो कि आज आपको कुछ नहीं, मतलब वोकैबुलरी में और नहीं पढ़ना, कुछ वर्ड्स ले लो सिलेक्टेड कि ये वाले वर्ड्स करने, उनके जितने सिनोनिम्स होते हैं वो कर लीजिए, इस तरीके से पढ़िए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एरर फॉर मेंस करवाऊंगी थोड़ा सा टाइम बाद, है ना, आ रहे हैं मेंस के सेशन सारे एक एक करके। सबसे पहले हमारा आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने आ चुका है, रिप्रूव। बिल्कुल नोन वर्ड है, बहुत बार आ चुका है हमारे सामने, तो आना चाहिए इसका सिनोनिम सबको। क्विकली सिनोनिम्स बताइए, जितने वर्ड्स बोर्ड पे होते हैं उसके सिनोनिम्स बताने होते हैं आप सभी को, क्विकली बताइए। रिप्रूव अगर हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, क्या इसका मतलब होता है? प्रूफ फॉल्स। क्या इसका मतलब होता है? असर्टन या रिव्यू या प्रिवेल। असर्टन क्या होता है? असर्टन सर्टन से बना, अश्योर करना, राइट, अश्योर करना, ठीक है। और प्रूफ फॉल्स यानी गलत साबित करना, रिव्यू करना, स्कोल्ड करना, डांटना होता है। प्रिवेल जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? दो मीनिंग होते हैं। प्रिवेल कर रहे हैं अगर आप, तो या तो आप किसी को परसुएड कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, उसको आप उकसा रहे हैं या एनकरेज कर रहे हैं, बोथ वेज, है ना। परसुएड करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, ये हो सकता है। और प्रिवेल का एक और मीनिंग होता है विन करना, जीतना, सक्सीड होना, सफल होना, राइट, दोनों मीनिंग होते हैं प्रिवेल के। हाँ, रिप्रूव मैंने पूछा था, डिड यू टेल मी दिस? रिप्रूव का मीनिंग किसी ने नहीं बताया है, 1 का सी बता रहे हैं। रिप्रूव का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले समझो। रिप्रूव करना, रेप्रीमेंट करना होता है। अब आप लोग बताएंगे इसका सिनोनिम क्या होगा। रिप्रूव करना, रेप्रीमेंट करना, स्कोल्ड करना, चस्टाइज करना और कास्टिगेट करना, इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड और होता है चाइड, CHIDE, चाइड। और एक वर्ड और होता है रिप्रोच, राइट। तो रिप्रोच भी इसका सिनोनिम होता है, रिप्रोच, और चाइड भी इसका सिनोनिम होता है, रेप्रीमेंड भी इसका सिनोनिम होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ये नहीं बता रहे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? रिब्यूक, यस एग्जैक्टली।
चाइड है, कास्टिगेट है, रिप्रोच है, स्कोल्ड है, रेप्रिमेंड है, इंसल्ट है, ह्यूमिलिएट है, किसी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करना, डांटना या किसी को बहुत ज़्यादा पजल या इंसल्ट कर देना किसी को, ये होता है रिब्यूक। ठीक है, तो रिब्यूक करना इसका राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, जैसा कि आप लोगों ने पहले बता दिया था। सिनोनिम्स को याद करने का कोशिश करें साथ के साथ। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है, सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में वर्ड है टैपिड, बॉइलिंग, ल्यूकवार्म, फ्रीजिंग, गैशियस। यहाँ पे जैसा कि वर्ड्स को देखने से पता चल रहा है, कि देखो वाटर बॉईल भी होता है, ल्यूकवार्म भी होता है, फ्रीज भी किया जाता है, गैसेस भी किया जाता है, यानी कि यहाँ पे स्थिति बताई गई। टैपिड क्या होता है? टैपिड यानी कोई ऐसा पर्सन, अगर पर्सन कोई टैपिड है ना तो कैसा पर्सन है? कंप्लीटली डल, कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड, कंप्लीटली बोरिंग, राइट? या फिर हम इसको कहें इनडिफरेंट, जिसपे ना स्टोइक टाइप का पर्सन है, इंडिफरेंट है, जो न्यूट्रल है, कोई सुख में नहीं, कोई दुख में नहीं, कोई चेयरफुल नहीं, कोई चेयरलेसनेस नहीं, कुछ नहीं उसके फेस पे, राइट? तो ये होता है। श्रेया ने बोला मुझे भी ब्लू दिलवा दीजिए, ब्लू वाला रिंच चाहिए यहाँ पे सबको, ठीक है? चलिए एक टेस्ट लेते हैं लास्ट में, जिसका हो जाएगा, जैसे अमन को उसी टेस्ट का रिजल्ट मिला है। अमन ने कल स्पेलिंग का, मैंने कुछ पूछा था ना कल, उसका आंसर दिया था, तो आप लोग से भी पूछ लूंगी अभी, ठीक है? डल है, बोरिंग है, इंडिफरेंट है, स्टोइक है, एक तो ये होता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो ल्यूकवार्म एक और वर्ड होता है, ल्यूकवार्म क्या होता है? सॉरी, टैपिड एक और वर्ड होता है ल्यूकवार्म, यानी कि रूम टेम्परेचर, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ठीक है? रूम टेम्परेचर पे जैसे हम वाटर रखते हैं ना, तो दैट इज ल्यूकवार्म या सम टाइम नॉर्मल। और बॉइलिंग से ज्यादा हो जाता है, फ्रीजिंग से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, और एक्सेस कर लो तो गैसेस बन के उड़ भी जाता है, राइट? तो ल्यूकवार्म रूम टेम्परेचर, ओके? चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ल्यूकवार्म इसका सिनोनिम हो गया। इनएक्टिव नहीं बोला मैंने, इनडिफरेंट बोला है, स्टोइक बोला है यहाँ पर, राइट? इनडिफरेंट, स्टोइक, न्यूट्रल, डल, अनइंटरेस्टेड, मोनोटोनस, ओके? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी है वर्ड आपके सामने और इसका सिनोनिम दिया हुआ है, आपको सिनोनिम देना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, मेमोरी, रेपिटेशन, टेंशन, स्माइल। आप बताएंगे इसका क्या आंसर होगा? टेंशन यानी क्या होता है? एंग्शियस हो जाना, टेंस्ड हो जाना, वरी हो जाना, चिंतित हो जाना, राइट? और स्माइल, यू नो वेल, बहुत सिंपल से वर्ड्स है, बस आपको टॉटोलॉजी का मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी तो सब आ ही जाएगा। तो टॉटोलॉजी क्या होता है? टॉटोलॉजी होता है रेपिटेटिवनेस, रेपिटेटिवनेस, है ना? कोई चीज बार बार रेपिटेड होती है तो रिपीट हो रहा है बार बार, तो दैट इज रेपिटेशन, दैट इज रेपिटेटिवनेस, दैट इज क्या बता रहे हैं? रेपिटेशन ही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। डुप्लीकेसी भी बोल सकते हैं इसको, बार बार एक ही चीज आ रहा है तो डुप्लीकेशन, है ना? नाउन है इसलिए डुप्लीकेशन, ओके? तो राइट आंसर हमारा मेमोरी, सॉरी, रेपिटेशन होगा। रेपिटेटिवनेस यानी बार बार एक ही चीज का जाप करना, दैट इज टॉटोलॉजी, ठीक है? जपना, जैसे माला जपते हैं ना, उस तरीके से, जैसे बच्चे होते हैं ना एक ही चीज की रट लगा लेते, दैट इज टॉटोलॉजी, ओके? नेक्स्ट इज फार्सिकल, सीरियस, एब्सर्ड, एनालिटिकल, लेम। अब मैं आपको सिनोनिम नहीं बताऊंगी, मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका आंसर दें। हाँ जी बिल्कुल सही है श्रेया, आंसर देंगे। 4 का बी बता रहे हैं। व्हाट इज फार्सिकल? फार्सिकल क्या होता है? फार्सिकल होता है सेंसलेस, और सेंसलेस होगा तो कैसा होगा? पॉइंटलेस होगा। सेंसलेस हो गया, पॉइंटलेस हो गया, मीनिंगलेस हो गया, और बताइए आप लोग सिनोनिम। इररिलेवेंट हो गया, या इलॉजिकल ज्यादा अच्छा रहेगा? इलॉजिकल हो गया, ठीक है? एब्सर्ड है यहाँ पे, तो बी में तो एब्सर्ड है, बी बता रहे हैं ना आंसर। आकाश तो लेट हो गए काफी, हाँ? आकाश को भी तो आज ब्लू होना था ना। जिन लोगों को ब्लू होना है उन लोगों के लिए क्वेश्चन है, राइट? अगर आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे तो आपके लिए उसका ब्लू हो जाओगे आज आप, राइट? लास्ट में पूछूंगी मैं वो क्वेश्चन, जल्दी से अभी अब बताना था आप लोगों को इसका राइट आंसर।
मैडम जी मैंने सर से बात कर ली है आपके लिए और सर ने बोला है एक टास्क दिया है वो आप लोगों को करना पड़ेगा। फार्सिकल यानी सेंसलेस होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सर्ड। अगर कोई चीज़ एब्सर्ड होती है तो वो कैसी होती है? रिडिक्यूलस होती है, रिडिक्यूलस। अगर कोई चीज़ रिडिक्यूलस है यानी कि बिना किसी तर्क के, इलॉजिकल, तर्कहीन, यानी वेस्ट, फ्यूटाइल, राइट, पॉइंटलेस, फ्यूटाइल भी बोल सकते हैं इसको। राइट, फ्यूटाइल है, रिडिक्यूलस है, सेंसलेस है, वेस्ट है और पॉइंटलेस है, मीनिंगलेस है, इलॉजिकल है, एब्सर्ड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सर्ड हो जाएगा। एब्सर्ड जो है, मेंस वाले क्यों नहीं देख सकते बताओ? मेंस वालों के लिए ही हो रहा है ये सब कुछ। वो क्या, अगर प्रिपेयर हो रही है तो इससे प्रिपेयर हो रही है जल्दी से, ठीक है। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। क्लैंडस्टाइन है। क्लैंडस्टाइन क्या होता है? क्लैंडस्टाइन होता है सीक्रेट। क्या होता है क्लैंडस्टाइन? सीक्रेट होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्टिव, इसको हम लोग बोल सकते हैं और क्या, सरप्शियस बोल सकते हैं क्या? एक वर्ड होता है ना सरप्शियस, सरप्टिशियस, है ना? हाँ, सरप्टिशियस होता है सीक्रेट, तो सरप्टिशियस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और सीक्रेट हो गया, हिडन हो गया, और क्या हो गया? राइट आंसर है ये तो मेरे को लगता है बार बार से आ रहा है ये वर्ड, है ना? क्लोजेट एक वर्ड होता है, क्लोजेट नोट कर लीजिए, क्लोजेट, ठीक है। और टेंजिबल, टेंजिबल हो जो पॉसिबल हो, जो रियल हो, जेन्युइन है, ऑथेंटिक हो। टेंजिबल, जैसे इनटेंजिबल होता है जो पॉसिबल हो, इम्प्रैक्टिकल, इसको प्रैक्टिकल भी बोलते हैं, रियल भी बोलते हैं, जेन्युइन भी बोलते हैं। डूम्ड क्या होता है? डूम्ड क्या होता है? डूम्ड है अगर कोई चीज तो डूबा हुआ है, ठीक है। कोवर्ट, बिल्कुल सही है, क्लोवर्ड, कोवर्ड है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इनॉर्मस है। कोई चीज इनॉर्मस होती है तो बिग होती है, कोलासल होती है, जाइजेंटिक होती है, लार्ज होती है, एलिफेंटाइन होता है, सॉफ्ट है, एवरेज है, टाइनी है, वीक है। क्या आ गया ये? एंटोनिम आ गया। तो इनॉर्मस का वीक हो जाए, सॉरी, टाइनी हो जाएगा, टाइनी हो जाएगा, मिनी हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा। आंसर दे रहे ना आप लोग? कंसील, बिल्कुल सही है। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट 6 हो गया। 7, आर्टिफिशियल। इफ समथिंग इज आर्टिफिशियल दैट इज नॉट नेचुरल। आर्टिफिशियल है तो वो नेचुरल नहीं है। अपोजिट पूछा है तो रेड तो होगा नहीं, ट्रुथफुल होगा नहीं, सॉलिड नहीं होगा, क्या होगा? नेचुरल होगा। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अगर है तो बताइएगा, इजी आ रहे हैं इसलिए मैं चला रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ गया है रेलिंकिश। अगर हम रेलिंकिश करते हैं तो क्या करते हैं? एब्डिकेट करेंगे, रेनाउंस करेंगे, डिनाई करेंगे या पजेस करेंगे, राइट। पजेस का जो स्पेलिंग होगा इसमें ऐसे एक और लगना चाहिए जो कि यहाँ पे मिसिंग नजर आ रहा है, राइट। तो रेलिंकिश करना क्या होता है? रेलिंकिश करना होता है गिव अप करना, कोई चीज का त्याग कर देना, सरेंडर कर देना, यील्ड कर देना, ठीक है, छोड़ देना, रिलीव कर देना। तो रिनाउंस यानी भी सेम होता है, डेजर्ट कर देना, लीव कर देना, छोड़ जाना, ठीक है, यही होता है। एब्डिकेट अपना पोस्ट छोड़ देना या कोई चीज को छोड़ देना, वही होता है। तो सिनोनिम है ऑलमोस्ट ये सारे। पजेस करना यानी अधिकार क्षेत्र में रखना, तो कोई चीज अपने पास रखना, आई पजेस दिस या आई हैव दिस। पजेस हैव का ही सिनोनिम होता है। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा है बेटा, ध्यान तो दो, एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम ये होगा। और डिनाई यानी तो मना करना होता है, खंडन करना होता है, तो ये होगा नहीं। रेलिंकिश त्याग देना, पजेस होगा इसका राइट वर्ड, है ना? हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में चल रहे हैं। 8 हो गया। 9, अनइम्पीचेबल। व्हाट इज अनइम्पीचेबल? पीचेबल क्या होता है ये पता होना चाहिए यहाँ पर, है ना। पीचेबल क्या होता है? जो धोखा देने लायक हो। अनइम्पीचेबल क्या होता है? जो कि कैसा हो? ट्रस्ट वर्दी हो, रिलायबल हो, ठीक है। पेंसिव यानी कैसा होता है पर्सन? थॉटफुल है, ठीक है। अनइम्पैचेबल, फ्रूटफुल और रैम्पेजिंग और फॉल्टी, ये लिखा हुआ है। हाँ सतीश बिल्कुल सही है, थैंक यू याद दिलाने के लिए। चलिए नाउ आई गॉट यू।
राइट आंसर क्या होगा? फ्रूटफुल तो क्या हो जाएगा? फ्रूटफुल यानी रिजल्ट देने वाला, है ना? सक्सेसफुल है, फ्रूटफुल है, यूजफुल है। और यहाँ पे अनइम्पीचेबल है, ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है। रैम्पेजिंग क्या होता है? वायलेंट होता है। वायलेंट रैम्पेजिंग यानी इधर उधर भागना, राइट करना, ये सब कुछ हो जाता है। तो फॉल्टी क्या होगा? फॉल्टी होगा गलत करने वाला, और वो क्या बोलते हैं, धोखा देने वाला, डिसलॉयल, ये सारे हो जाएंगे। तो ये इसका एंटोनिम होगा ना, ये नहीं होगा। इसी के साथ नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। वैसिलेशन हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है। वैसिलेशन क्या होता है? स्टेडफास्टनेस या रिस्पेक्ट या रिलीफ या रिमॉर्स, वैसिलेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसिलेशन क्या होता है? वैसिलेशन होता है कंडीशन ऑफ डाउट। डाउटफुलनेस होता है वैसिलेशन, यानी हाँ, रैम्पेज मूवी आई थी, हाँ वही 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 वही, ठीक है। इम्पीचमेंट अलग होता है, इम्पीचमेंट होता है वो इम्पीचमेंट होता है डॉली, ठीक है। और ये इम्पीचेबल है, अनइम्पीचेबल। तो कैसा होता है? जिसपे विश्वास किया जा सके। वैसिलेशन है जिसपे डाउट रहता है, जिसपे जो मतलब जो हमारा कैसा है, किसी चीज पे अगर आपको शक है तो उस चीज पे आप रेगुलर काम नहीं कर पाओगे, यानी कि डाउटफुलनेस वाली कंडीशन रहती, होगा या नहीं होगा, यानी इरेगुलरिटी आ गई, डाउटफुलनेस आ गया तो अनकंसिस्टेंसी हो गया। ओके, चेंज हो गया क्या बोर्ड? ठीक है। अब देखो रिमॉर्स है। रिमॉर्स क्या होता है? रिमॉर्स होता है रिपेंट। आई थिंक सुबह हमने ये वर्ड किया था। रिपेंट होता है, पेनिटेंस होता है, ये सारे वर्ड्स इसमें सुबह ही किए हुए हैं। और रिस्पेक्ट, रिवर होता है, एस्टीम होता है, स्टेडफास्टनेस। स्टेडफास्टनेस क्या होता है? कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये रहा। अब हमारे पास इडियम आ गया, रब हिम द रॉन्ग वे। किसी को गलत तरीके से रब कर देना, यानी उसको क्या कर दिया आपने? इरिटेट कर दिया, परेशान कर दिया, अनॉय कर दिया। तो यहाँ पे अनॉय लिखा हुआ है, अनॉय इसको आ जाएगा। अब्यूज करना, फ्लैटर करना, एनकरेज करना। एनकरेज करना, परसुएट करना, मोटिवेट करना होता है। फ्लैटर करना क्या होता है? जबरदस्ती की चापलूसी करना, झूठी तारीफ कर देना, राइट। और अब्यूज करना यानी रॉन्ग वर्ड्स का यूज करना किसी के लिए। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अगर आप डेविल और डीप सी के बीच में, एक तरफ डेविल है और एक तरफ डीप सी है, तो आप किसको चुनेंगे? दिस इज अ ग्रेट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जैसे हिंदी में बोलते हैं एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? दोनों तरफ ही प्रॉब्लम है। तो आपको किसी कम वाली प्रॉब्लम को ऑब्वियसली हम यही करेंगे। तो लॉस्ट इन अ डीप ओशियन नहीं, फेसिंग टू चैलेंजेस या फेसिंग टू इक्वली वेल बैड ऑल्टरनेटिव। समझ में आया? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, तो दोनों तरफ ही बैड ऑल्टरनेटिव्स है, एंड वी हैव टू चूज some one of the easiest one, right? उस तरीके से। तो राइट आंसर हमारा ये होगा, confronting two opportunities, नहीं, दो अपॉर्चुनिटीज को फेस करना नहीं होगा। अगले वाले में चलते हैं, at cross purpose। क्रॉस पर्पस क्या होता है? क्वारल करना विद ईच अदर, डिसलाइक करना एक दूसरे को, वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, या आर मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर। देखो क्रॉस पर्पस क्या होता है? क्रॉस पर्पस होता है अगर आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, है ना, अगर आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, तो आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी किसी चीज पे काम करे, अलग अलग प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हो और एक ही जगह पे आके मिल जाते हो, तो दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब पॉइंट आप लोगों का पर्पस अलग है, पॉइंट एक है, तो आप दोनों आपस में आके क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। उसी को कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर एट क्रॉस पर्पसेस। ठीक है, आप इधर से आ रहे हो, वो इधर से आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट तो आप दोनों का सेम है। आपका अलग विचार चल रहा है, उसका अलग विचार चल रहा है, थॉट चल रहा है, आइडिया चल रहा है, तो आपका आइडिया और उसका आइडिया आके बीच में क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पर्पसेस, राइट। ये इसका राइट आंसर होगा। 13 इज डन। 14, इन रैप्चर्स। अगर आप रैप्चर्स में होते हैं तो क्या होते हैं? वेरी एंथुजियास्टिक, या वर्किंग विगरसली, या कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड विद, या एक्सट्रीमली एंग्री। या तो आप बहुत बहुत ज्यादा क्या होते हैं?
बहुत ज़्यादा एंग्री होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड, जो आपके दिमाग में चल रहा है उससे आप कंप्लीटली कैसे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वर्किंग विगरसली, बहुत जील के साथ कोई काम कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं। तो क्या होगा, रैप्चर्स क्या होता है, एंथुजियाज्म होता है। आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं तो रैप्चर्स का यूज़ होता है, राइट। तो ये इसका राइट आंसर हो गया 14A। 15 पे अब हम चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कीप्स हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ, खुद को खुद तक समेट के रखना, मतलब बहुत ज्यादा किसी से बोलना नहीं, अपनी बातें शेयर नहीं करना, अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताना, चीजों को नहीं दिखाना। CHSL की वैकेंसी निकल रही, अरे नवंबर 10 से आई थिंक फॉर्म भरने का डेट है ना, आ गया है ना SSC की तरफ से, तो ऑब्वियसली निकल चुकी है वैकेंसी, आपको बस फॉर्म भरना है। जब डेट आ जाएगी 10 नवंबर है, जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग 10 नवंबर है, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, राइट, तो उसको देख लीजिएगा। कभी नहीं पढ़े हैं क्वेश्चन, तो हर बार पढ़े हुए क्वेश्चन लाने का शौक क्या है, मतलब प्रैक्टिस कैसे होगी, अगर एक ही चीज बार बार लाओगे तो याद हो जाएंगे ना, तो वो तो याद हो चुके हैं, इसलिए फिर आप कहते हो रोज इजी रोज इजी रोज इजी, तो कुछ ना कुछ नया, ठीक है, इसलिए। चलो हाँ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, नीली वाली बात, मुझे याद है नीली वाली बात, और मैं आपको अभी एक स्पेलिंग देने वाली हूँ, उसको आप लोगों को तुरंत से बोलना है। सेल्फिश होना, नहीं 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 नहीं, सेल्फिश होना नहीं, सेल्फिश होना नहीं, अनसोशिएबल होना, अनसोशिएबल होना, अनअफेबल, अनसोशिएबल होना, यानी अपने आप को अपने तक ही सीमित रखना। रिजर्व जो लोग होते हैं ना, शाय, रिजर्व, शाय भी नहीं, रिजर्व्ड, कई लोग होते हैं, दे डू नॉट शेयर देमसेल्फ टू ईच अदर, राइट, रिजर्व्ड। हाँ, नीली वाली बात के लिए अब मैं लिख के तो बताऊंगी, रिंच चाहिए बहुत सारे लोगों को, और जिसने गलत बताया उसका आंसर, उसका कट भी जाएगा, ब्लू वाला पॉइंट है ना, ब्लू वाला कट जाएगा। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, एक सेशन आ रहा है संडे को, आर यू इंटरेस्टेड इन द सेशन टू बी ब्रॉट ऑन संडे, क्या हमें संडे को सेशन लाना चाहिए लॉन्ग, ये बताइए। पेपर ये हो गया, अभी हम लोग को एक कॉन्टेस्ट करना है जिसमें जो जीतेगा उसको ब्लू रेंच मिलेगा, है ना, ये वाला बोला गया। नीला कलर जिसको चाहिए वो यहाँ बने रहे मेरे साथ, ठीक है। चलो, लिख दूंगी तो आ जाएगा ना, आपको मेरी आदत है हर चीज लिख देने की। पेन मैंने रख दिया है अभी, अच्छे क्वेश्चन है, ओके। चलिए, एक स्पेलिंग बतानी है आप लोगों को, और जल्दी से स्पेलिंग बतानी है, और वो स्पेलिंग ऐसी हो सकती है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। क्विकली बताएंगे आप लोग स्पेलिंग, ओके। कल ही मैंने बताया था, कुछ ऐसा देख लेती हूँ मैं जो मैंने कल ही आप लोगों को बताया हो, ठीक है। संडे को आप लोग रिवीजन करते हैं, ओके ओके ओके, संडे को रिवीजन करते हैं आप लोग, तो संडे को नहीं आना चाहिए। चलिए, आई विल ट्राई कि संडे को ना आए, तो फिर मंडे को आ जाए, ठीक है, चलेगा, मंडे को आ जाएगा, ओके। देयर इज अ वर्ड परपर्टेडली, जल्दी से बताइए इसका स्पेलिंग। देयर इज अ वर्ड परपर्टेडली, जल्दी से बताइए इसका मीनिंग, सॉरी मीनिंग नहीं, स्पेलिंग, परपर्टेडली, स्पेलिंग बताइए। ओके, सेशन मंडे को आ जाएगा, परपर्टेडली, स्पेलिंग बताइए। चलिए, अब इसको हम लोग चेक कर लेंगे। अनीशा ने लिखा, फिर अनीशा ने डिलीट कर दिया, तो हम वही मानेंगे जो लिखा था, क्योंकि वो मैं देख चुकी हूँ, ठीक है। मुझे लगा ब्लू वालों को देना ही नहीं चाहिए, अगर आपने रॉन्ग दिया तो आपका कट भी सकता है, प्लीज, आपको चाहिए ना ब्लू। मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है परपर्टेडली क्या होता है? जिसने आंसर बताना था आप सबने बता दिया। अब मैं सेशन के जस्ट बाद चेक करूंगी और उसके बाद उसे ब्लू मिल जाएगा। रात में आप लोग चेक कर लीजिएगा किस किस को ब्लू मिलता है, ठीक है। जो फर्स्ट 5 में से किसी को मिल जाएगा जो लोग बताए हैं, राइट।
इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। हम लोग मिलेंगे अब रात वाले सेशन में। आज 9 बजे सुपर फास्ट वाला सेशन है। सुपर फास्ट सेशन में आप लोगों को मिलना होगा, राइट। और वो वाले सेशन में आज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके के, कुछ नए, कुछ ऐसे, और कुछ 2017 के मेंस में से लिए गए, राइट। चलो इसी के साथ अभी खत्म करते हैं, मिलेंगे उस सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहना। और संडे को क्या कर रहे हो ये मैं पूछूंगी आपसे, तो संडे के लिए अपना एक प्रॉपर जो भी आप एग्जैक्टली करते हो वो मुझे बताना, ठीक है, संडे के बारे में, राइट। चलिए इसी के साथ बंद करते हैं इस सेशन को। बाहर जाके मैं इसको चेक करूंगी कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, क्योंकि वहां पे आसानी से चेक होगा, राइट। उसके बाद वो जो लोग सही होंगे उनको ब्लू मिल जाएगा। ओके, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। और तब तक के लिए क्रॉस योर फिंगर्स। थैंक यू वेरी मच।